बच्चों, प्लेसमेंट सेल कानपुर आपके लिए कंपनी और लेके आई है जिसका नाम जियो फाइबर कंपनी है। ये कंपनी कानपुर की है। तो ये कंपनी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बच्चों को जॉब ऑफ़र कर रही है। टेक्निकल में आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल में 10th और 12th के बच्चे भी यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि ये कंपनी कितनी सैलरी दे रही है और आईटीआई और डिप्लोमा में कौन कौन सा ट्रेड इन्होंने मांगा हुआ है। तो सारी डिटेल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए कंपनी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है आईटीआई में सभी ट्रेड, चाहे वो कटिंग स्विंग का हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे टर्नर हो। तो यहाँ पे फाइबर इंस्टॉलेशन का काम होता है। जितनी फाइबर की केबलें पड़ती हैं वहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे किसी भी ट्रेड के बच्चे भाग ले सकते हैं और ख़ास बात यह है कि ये जॉब आपको कानपुर में ही मिलेगा। और डिप्लोमा में ऑल ब्रांच, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मैकेनिकल हो, किसी भी ब्रांच का बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। यही बीटेक का भी हाल है। तो यहाँ पे 12 पास जो होगा उसको भी जॉब का ऑफ़र होगा। अगर उसके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो भी वो यहाँ पे जॉब पा सकता है। सैलरी जो है फ्रेशर कैंडिडेट, जैसे 12 का बच्चा है या आईटीआई फ्रेशर है या डिप्लोमा फ्रेशर है, उसको शुरुआत की जो सैलरी होगी सीटीसी पर ईयर इसको 1,32,000 रुपये मिलेगा। और इन हैंड की बात करते हैं पर मंथ, तो आपको 8500 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो आप एज अ असिस्टेंट रहेंगे यहाँ पे। तो कन्वेंस भी आपको अलग से मिलेगा। तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो ना हो, आपके पास बाइक हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जो 1 साल या 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है, या अप्रेंटिसशिप भी एक्सपीरियंस में ही काउंट होगा। अगर जो अप्रेंटिसशिप रखते हो या एक्सपीरियंस रखते हो उनकी जो सैलरी रहेगी पर ईयर सीटीसी 1,72,000 से 1,92,000 रुपये रहेगा। वो डिप्लोमा और आईटीआई का इंटरव्यू बेस पे सैलरी डिसाइड कर ली जाएगी। ये सीटीसी रहेगा और इनको इन हैंड 11,500 से 12,500 8 घंटे का मिलेगा प्लस कन्वेंस। तो जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़रूरी है उनके पास बाइक होना चाहिए और साथ ही साथ लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि ये काम आपको किसी भी प्लेस पे मिल सकता है। तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो जिसके पास लाइसेंस ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास गाड़ी ना हो, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो उम्र 18 से 30 साल है यहाँ पे। जॉब लोकेशन आपकी कानपुर में ही होगी। तो जिस छात्र को इस कंपनी में अपने जॉब करनी है, तो ये सिर्फ जॉब के लिए अभी है, अप्रेंटिस के लिए नहीं है। पहले मैं बता दूं आपको, जिस छात्र को इस कंपनी में जॉब करनी है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, डॉक्यूमेंट्स में आपका रिज्यूमे होगा, रिज्यूम आपको लाना होगा, नहीं है तो बनवा लीजिए, बिना रिज्यूम को कोई नहीं आएगा। आपका आधार कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी। तो पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी आप पुलिस के पास जाके अपना एक मोहर मरवा के भी ला सकते हैं, या आपका ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, उसकी एक रसीद जो मिलती है उसको भी लेके आ पाएंगे तो भी आपका काम हो सकता है। तो मतलब पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और कल तो आप रिज्यूम जमा करने आइए तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा पुलिस वेरिफिकेशन का क्या है। तो आप पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है और या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, उसको भी आपको लाना है। बैंक का पासबुक लानी है, उसमें आपका आईएफएससी कोड जो भी है आपके फ़ोटोकॉपी में साफ साफ मेंशन होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों ही लेके आनी है। तो आप अपने रिज्यूमे के साथ सारा एक बंच बना लेंगे और बंच बनाने के बाद आप उसको गवर्नमेंट आईटीआई पांडु नगर कानपुर में आके सबमिट करेंगे। आपका आईटीआई के अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपका रिज्यूमे जमा होगा। आप रिज्यूम जमा करके चले जाएंगे। आपका रिज्यूमे गवर्नमेंट आईटीआई कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद सीधे कंपनी तक पहुंचाएगा और कंपनी आपको अकॉर्डिंग टू वैकेंसी या आपके रिज्यूमे को देख के आपको कॉल करेगी। हो सकता है कि सारे बच्चों के पास कॉल ना आए, जो बच्चा उस जॉब के लिए सूटेबल होगा उनके अनुसार तो उसको वो कॉल करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि फ्रेशर की जो सैलरी होगी वो आपका 8500 रुपये होगा और ये सैलरी आपकी इंक्रीज़ भी होती रहेगी। मीन्स क्या है, आप शुरुआत में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में नहीं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेंगे। तो आपकी सैलरी जो है उस समय समय पे इंक्रीज़ होती रहेगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 6 महीने का होगा। 6 महीने के बाद आप एक्सटेंडेबल हो जाएंगे।
इसके बाद फिर आपको परमानेंट का भी ऑफ़र मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, लेकिन मिल सकता है। तो आप यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करेंगे शुरू में, इसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहेगी। अगर आपने अच्छा काम किया तो कंपनी आपको परमानेंट भी अपने यहाँ कर सकती है। तो मैंने बताया कि आपको गवर्नमेंट ITI पांडुनगर कानपुर में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। वहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना है। और जो टाइमिंग है ITI पहुँचने की, वो आपकी 12 से 2 है। आप 12 से 2 तक आप पहुँच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कल ही आएँ, आप परसों भी आ सकते हैं। अपने रिज्यूमे को लेके, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके कल परसों मतलब आप सैटरडे तक अपने रिज्यूमे को वहाँ जमा कर दीजिए, जितने लोग आप कल पहुँच पाएँ, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। आप आराम से आइए, अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए और आपका डॉक्यूमेंट डे बाय डे कंपनी तक पहुंचता रहेगा। कंपनी आपको कॉल करती रहेगी, वैकेंसी काफ़ी है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं। आप आराम से आइए, अपने रिज्यूमे को सबमिट करिए, अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए और आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगी और कंपनी में ही इंटरव्यू होगा। वो किसी भी ITI में भी हम लोग गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका ITI के अंदर सिलेक्शन या आपका इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ कंपनी में होगा। अभी आप ITI में सिर्फ अपना रिज्यूमे सबमिट करने आ रहे हैं। तो ITI में अगर आप आते हैं तो 3 कॉन्टैक्ट पर्सन हैं, मिस्टर विभव कुमार शुक्ला जी हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, मिस्टर प्रमोद कुमार पांडे या मिस्टर अमित दीक्षित। आप इन तीनों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट्स आप इन्हीं के पास सबमिट करेंगे, फिर ये सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके इसको कंपनी तक पहुंचा देंगे। तो मैं इसी प्रकार आपके पास इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। ये कंपनी कानपुर की है, आपकी जॉब कानपुर में ही लगेगी। तो ये ऐसा नहीं कि लखनऊ या मेरठ या आगरा इन सब प्लेसेस के लिए नहीं है, अभी आपकी सिर्फ जॉब कानपुर के लिए है। तो जो बच्चा कानपुर में जॉब करने में इंटरेस्टेड हो और इस कंपनी में जाना चाहता है, वही यहाँ पे पार्टिसिपेट करे। अभी गर्ल्स की नीड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा दौड़ भाग वाला काम होगा, तो गर्ल्स यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होंगी। और अपने रिज्यूमे को समय से आप सबमिट कर देंगे तो समय से आपके पास कॉल आ जाएगी। आप मेरे फेसबुक पेजेस पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज मेरा है प्लेसमेंट सेल कानपुर, प्लेसमेंट सेल KNP और प्लेसमेंट अप्रेंटिसशिप सेल कानपुर। इन तीनों पेजेस पे जुड़ के भी आप समय समय पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।